बंजा रे बंजो ओना रे बंजा, ओना रे आना रे ओना रे बंजा। मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है, पर सच यह है कि उससे मैंने मारा। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। महात्मा गांधी को देश में ही नहीं बल्कि भारतीय विदेशों में भी याद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने जापान में भी उनको श्रद्धांजलि देते हुए पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जापान के कोबे में इंडिया क्लब पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उन्होंने सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर बापू को नमन किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें कुछ इस तरह याद किया। आज जापान में ओबे नामक शहर में हमने पूज्य बापू की पुण्यतिथि पर अपनी विनम्र पुष्पांजलि की है। मुझे इस बात का एहसास है, महात्मा गांधी जी का समूचा जीवन भारतीय लोगों के लिए, खास करके 19वीं 20वीं शताब्दी के बीच में जिस प्रकार से बापू ने अपने जीवन का एक पूरा दर्शन, एक तरह से अहिंसा, स्वतंत्रता, मानवता, ऐसे कई गुणों से युक्त होकर के बापू ने सदैव सबका मार्ग प्रशस्त किया है। अफ्रीका से लगा करके इंडिया तक जिस प्रकार से उनने अपने सबके लिए एक आदर्श जीवन जी करके पूरे भारतीयों का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, और आजादी के लिए जिस प्रकार से अंग्रेजों से उनने संघर्ष किया है। आइंस्टीन ने सही कहा था कि दुनिया आश्चर्य करेगी कि दुबले पतले इतने एक प्रकार से थोड़ा कृशकाय शरीर लेकिन विराट व्यक्तित्व के धनी, जिनका मन का इरादा हिमालय की एवरेस्ट चट्टान से भी ऊपर था, जिनने सत्य अहिंसा मार्ग को सदैव प्राथमिकता दी है। मैं उनको पुण्य स्मरण करता हूं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुण्य बापू का जीवन हम सब के लिए सदैव आदर्श के रूप में रहेगा। आज पुण्यतिथि के साथ हमने उनको स्मरण भी किया है। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बात की, सुनिए। मैं मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के लिए, खासकर औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए जापान की यात्रा में हूं। मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार से जापान सहित बाकी देशों में भी रुझान बढ़ रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। ऐसे में सब राज्यों और राज्य सरकारों का दायित्व बनता है कि वो अपने यहाँ औद्योगिक निवेश को बढ़ाए, जिससे हमारी जीडीपी में न केवल वृद्धि हो बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिले, आर्थिक तरक्की हो। जापान वो देश है जहाँ आर्थिक संपन्नता तो है ही, लेकिन यहाँ पर प्रौद्योगिकी के मामले में बहुत अच्छी उन्नत अवस्था है। रिसर्च को प्रोत्साहन देते हैं, जीवन अनुशासित जीते हैं, और कई प्रकार की संभावनाओं से भरा हुआ ये पूरा क्षेत्र है। हम आगे बढ़कर के जापान और भारत, खासकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जापान की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस यात्रा के जरिए सीएम मोहन यादव ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट यानी GIS के लिए जापानी उद्योगपतियों और निवेशकों को आमंत्रित करने वाले हैं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।